Now, as I told you, integration problems are divided into different types for simplicity, for thinking it clearly. डेरिवेटिव भी टाइप्स है, पर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम का नेचर बदला थोड़ा सा भी तो पूरा टाइप बदल जाता है. नाउ लुकिंग एट द टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 1 was linear, 1 by linear, linear by linear, higher by linear. टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन. अब टाइप 3 जो है उसका नाम है इंटीग्रेशन टाइप 3, इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक. बच्चों क्वाड्रेटिक मध्ये x का पावर 2 होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है. तो 3 टाइप के फॉर्मूले हमारे पास है क्वाड्रेटिक में. इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने x जानबूझ के ऐसा कैपिटल ड्रॉ किया है. 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या उल्टा लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तभी कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसका आंसर है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए. क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेगा, फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरा है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाय 2a, इसमें लॉग है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. लॉग के बाद मॉड लिखना की फ्रैक्शन बोलते हैं. ये लॉग के बाद मॉड लिखेगा तो अच्छा है, आप नहीं लिखेगा तो भी अच्छा है. मॉड लिखेगा तो बेटर है, टेक्स्ट बुक में रहेगा. इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 बाय 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x. अब बच्चों को याद नहीं रहते, कुछ लोगों को याद रहते हैं. जिनको याद नहीं रहती इनको मैं हिंट बता रहा हूं. देखो बच्चों, ये दो प्रॉब्लम ब्लैक कलर में जो लिखे हैं और ये ब्लू में लिखा है, तो दोनों में क्या फर्क है? ये ब्लैक वाले ना फैक्टर्स पढ़ते, क्या पढ़ते? फैक्टर. तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मेरी मानो तो उसको ऐसा याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर याद करो, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए. जिंदगी में इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर पूछा तो क्या बोलेगा? एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए. तुम बोलेगे सर पर एक्स प्लस ए तो एक्स माइनस ए क्यों नहीं? अरे गधो, वो भी करेक्ट है, लेकिन मुझे कुछ कहना है. इफ यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. तो कितने आदमी हैं, कितने फैक्टर है? 2. तो 1 बाय 2a. लॉग कैसे फैक्टर है? सर पहला एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय दूसरा एक्स प्लस ए. आपका काम हो गया. सो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज, कितने आदमी है? 2. तो 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. दूसरा इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी तक इसके बाद आपको कहीं मिला? कहीं बीच पे घूमने गए और मिला, कहीं जंगल में घूमने गए और मिला, कभी हाईवे में गए या कोरोना में घर पे आके मिला. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर आप याद रखो, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स. बोलो ए प्लस एक्स. पहला ए प्लस एक्स, दूसरा ए माइनस एक्स. बोलो ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स. ऐसा 50 बार बोलो. ए बोला तो प्लस एक्स से आना चाहिए. ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स. अरे दूसरा तो ए माइनस एक्स ही ना हो, क्यों बोलते हो? ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, तो दूसरा ए माइनस एक्स. तो कितने आदमी हो गए? 2. तो ये होगा 1 बाय 2a लॉग पहला फैक्टर ए प्लस एक्स, तो दूसरा ए माइनस एक्स. तो ये दो आपको याद रह गए. अंडरस्टूड? फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3 आपके यहाँ पेश है. तो पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर इसके फैक्टर ही नहीं आते. ये तो है अलबेला, ये तीनों में अकेला, तो उसके फैक्टर नहीं आते, तो कुछ तो गड़बड़ है दया. हाँ, ये tan इनवर्स है. कौन है? तो कैसे लिखा? 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए. याद रखो इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे याद रखने 1 बाय ए, ये tan इनवर्स x बाय, इसमें फैक्टर नहीं आते, वो tan इनवर्स है. और उसका एक भाई हमारा दोस्त है, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा यस, ये tan इनवर्स x है. याद आया? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, उसमें चेंज किया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय.
तो ये tan इनवर्स के जात वाला ये पता चला, वो कैटेगरी में आता है ये। और ये दोनों लॉग वाले और फैक्टर वाले हैं। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों है कामले दूसरे, ये फैक्टर वाले है। कौन है? फैक्टर वाले। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसका लॉजिक है खाली ये, इसका कुछ इससे संबंध नहीं है, आपको याद रखने का लॉजिक है। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी करो इन फैक्टर इस फॉर्मूले को, उसको मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिस दिलाऊंगा। सो इंटीग्रेशन 1 बाय स्मॉल प्रैक्टिस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी प्रैक्टिस दिला था, हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माने कौन है बेटा? 2 स्क्वायर। कौन है ये? सर ये ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। मैं थोड़ा डॉटेड लिखता हूं। अच्छा, ये वो है जिसके फैक्टर नहीं आते। तो ये है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए वाला। जी हुजूर, तो 1 बाय ए, तो ए कौन है रे? ए स्क्वायर अगर 2 स्क्वायर है तो ए होगा 2 tan इनवर्स x कौन है? जहां x है वहां छोटू x है अपॉन 2 x बाय ए। अब बोलिए उसको मोटा x क्यों लिखा? कभी कभी x की जगह t आएगा, कभी कभी x की जगह ax प्लस b आएगा। फॉर्मूले चलते x क्यूब x, इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया। ये उसका फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या करोगे? कुछ ठीक है ना, 9 को क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर। किसके जैसा दिखता है रे? अरे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बेटा। तो फैक्टर नहीं आते, सॉरी ये tan इनवर्स है। ये आप लिखो मत, ये आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए फॉर्मूला है। तो हमारा ये 1 बाय ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है। ए की जगह कौन है? 3 है। tan इनवर्स x की जगह x ही है, x की जगह 3 है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से अप्लाई। अगर आगे जाते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। चलो हाँ सर, 16 के फैक्टर है 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है ना। यानी कौन है? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है। तो क्या रूल है उसका? प्लस। इसका रूल क्या है? इसका रूल है 1 बाय 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला लिखा हूं मैं, ये आप नहीं लिखो, आप कॉपी करो, लेकिन एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये मन में करना है। 1 बाय 2 इंटू ए कौन है रे? a is 4 because a का स्क्वायर 4 स्क्वायर है, a 4, x is 2, x is x, so 1 by 2a is 4 log x minus a upon x plus a plus c। आंसर आएगा 1 by 8 log x minus 4 upon x plus 4 plus c। अंडरस्टूड? इस प्रकार को आगे मैं करता हूं इंटीग्रेशन 1 बाय x माइनस 8 ये 8 किसका स्क्वायर है भैया? रूट 8 का स्क्वायर है। झगड़ा करके मेरे पास आ रही थी 8 किसका स्क्वायर? रूट 8 का। अब रूट 8 कौन है भैया? रूट 8 है 2 रूट 2। रूट 8 ने रूट 4 टू द 8, तो 4 रूट के बाद आएगा तो 2 होगा, 4 का रूट 2 और रूट 2। अंडरस्टूड? कौन है ये? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। हाँ, ये टाइप का फॉर्मूला ये है। तो आई क्या होगा? 1 बाय 2 इंटू ए कौन है? 2 रूट 2 लॉग एक्स माने एक्स है माइनस ए यानी 2 रूट 2 एक्स प्लस ए यानी 2 रूट 2 प्लस सी। आई होगा 1 बाय 2 टू द 4 रूट 2 लॉग एक्स माइनस 2 रूट 2 अपॉन एक्स प्लस 2 रूट 2 प्लस सी। अंडरस्टूड? कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको करने हैं। देखो
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप वाला, आई इज इंटीग्रेशन 1/9, पैसा 9 माने कौन 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसा दिखत है ये दिखत है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप, तो उसका आंसर है आई का, इसका भी फैक्टर नहीं आता तो 1/a यानी 3 tan इनवर्स x बाय a यानी 3, अंडरस्टूड, ये फिर फर्स्ट टाइप हो गया, उल्टा किया। अब नेक्स्ट में अगर आपको पूछा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ये माइनस साइन फैक्टर वाला है, 9 माने 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, कैसा है ये दिखने में, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका आंसर है कितने आदमी है 2, तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है उसका, ओके फॉर्मूला है, आप लिखो मत लिखो, i इज 1/2 इंटू ए, अब a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सो a इज 3 log a यानी 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, सो 1/6 log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। अगर आपको मैंने ऐसा बोल दिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/16 माइनस टी स्क्वायर डी टी, हाँ ये देखो मैंने टी में लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा नहीं, i इज इंटीग्रेशन 1/16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी, तो कौन है ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है, कितने फैक्टर है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है हमारा, ये कंपेयर कर रहे हैं, सो i इज 1/2 इंटू a, वो a कौन है, a का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर है, a कौन है 4 है, log a प्लस एक्स, a माने 4 है प्लस x माने कौन है, करेक्ट t अपॉन 4 माइनस t प्लस c, तो x के जगह t भी हो सकता है 1/8, ये मेरे को आपको बताना, 4 प्लस t अपॉन 4 माइनस टी, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन करके इसके जगह टी भी आ जाता है, इस प्रकार से आपको करना है, अंडरस्टूड। उसके बाद में छोटा सा और यहाँ मैं कर देता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर dx, चलिए क्या करोगे, डायरेक्ट करो, 1/25 यानी 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा है ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कितने आदमी है 2, आंसर है 1/2a, मुंह से a बोलो लेकिन लिखो a की वैल्यू 5, क्योंकि a का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, a इज 5, तो ऐसे डायरेक्ट करो, ये फॉर्मूला कब तक लिखोगे, बच्चे हैं क्या भी हम, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, अभी याद डालो, आपको आदत डालो इसकी, ओके इसको अगर मैंने 1 बोला तो अभी का ये 2 है, आपका वीडियो में कंटिन्यू होगा, ये 3 होगा, इसके बाद ही लिखो 4, उसके लिए मैं नंबर दिया हूँ, आपका भी 7 8 9 10 होगा, हर वीडियो में नंबर बदलेंगे, हर वीडियो में नंबर, आप पहले वीडियो का नंबर याद नहीं है, मेरे को तो पहले फ्रेम का भी याद नहीं, इसलिए मैं 1 2 3 दे रहा हूँ, यू गिव मी हैव योर ओन नंबर्स, तो समझ में आया क्या, ये आंसर 1/10 log 5 प्लस x अपॉन 5 माइनस x प्लस c, अंडरस्टूड और नॉट। ये फोर्थ प्रॉब्लम है, मैं फिफ्थ में करता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 36 dx, कैसे करोगे ये देखो, तो कैसे करोगे 1/x का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर हो गए, तो कौन है ये है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी ये कंपेयर के लिए x के जगह x है, a के जगह 6 है, आंसर है 1/2a, ये लॉग वाला है, x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c, नेक्स्ट टाइम 6 टू द क्या लिखो, 6 टू द 12 लिखो और कंप्लीट करो, इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस किया, आपको ये बेसिक प्रॉब्लम है, अब एग्जाम में कैसे आएंगे वो बताता हूँ, ये भी 2 मार्क को आ सकते हैं। करो थोड़ा कॉपी, now look here, this is the real problem which is asked in the board, integration 1/x square plus 4x plus 5, ये बच्चों x square माने क्वाड्रेटिक है,
बहुत लोगों को लगता है सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या 4x, ये x स्क्वायर प्लस 5 हम सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। नहीं बच्चों, ये 4x प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, इट इज ऑलवेज देयर। तो इसको हमको क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर करना है बच्चों, क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए मेरा फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये स्कूल का फॉर्मूला है, ये परफेक्ट स्क्वायर में ये फर्स्ट टर्म है और ये है परफेक्ट स्क्वायर का मिडिल टर्म, और ये लास्ट टर्म नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट टर्म कौन सा होना चाहिए, उसका फॉर्मूला देखो, मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन जब यहाँ x नहीं होता, यहाँ x स्क्वायर x रेज़ टू 4 होता है, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। मेरा फॉर्मूला कभी भी फेल नहीं होगा, इसलिए याद रखो क्या है, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। और मिडिल टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म है 4x, 4x का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है, x स्क्वायर। तो लास्ट टर्म कितना आएगा, 4x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, यानी लास्ट टर्म आएगा 4 4 जा 16। तो लास्ट टर्म अगर 4 आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x। हमको लास्ट टर्म 4 चाहिए, इसलिए हम ऐड 4 करेंगे और 5 में से सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे। आई डोंट हैव एनी राइट टू चेंज द प्रॉब्लम, सर ये चला मुझे 4 चाहिए, ये क्या मोगरा ही नहीं है, कुछ आपको जो चाहिए होगा। प्रॉब्लम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज, हाँ यू आर अलाउड टू मॉडिफाई कीपिंग द मीनिंग से। तो लास्ट टर्म 4 है तो ऐड 4 सब्ट्रैक्ट 4, बाकी हमारा ब्लू कलर का प्रॉब्लम वही है। अब देखो मजा, और यहाँ dx लिखता हूँ खूब चाहिए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है 100%। आप आंख बंद करके देखो किसका स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बोलो x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, सर x का स्क्वायर, x लिखो, साइन मिडिल टर्म से साइन लेने का, कौन सा साइन है ये, प्लस, सर प्लस लिखो। 4 किसका स्क्वायर है, 2, तो ये 2 लिखो, तो ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर है 100%। देखो x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4। अब 5 माइनस 4 कौन है, 1 है, हो गया ना, ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर है, बराबर कि नहीं। तो कौन सा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे दिखता है, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसे दिखता है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आपके लिए मैं लिखता हूँ 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, है कि नहीं आपका फॉर्मूला, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो हमारा i का फॉर्मूला आएगा, i होगा 1 बाय a माने कौन 1 tan इनवर्स x, x कौन है, x के जगह x प्लस 2 है, चलेगा क्या, अरे भैया x के जगह x प्लस भी चलता है, डिग्री 1 है ना लीनियर फंक्शन, तो x प्लस 2 चलेगा ही चलेगा। तो 1 बाय tan इनवर्स x एंड x प्लस 2 बाय a माने 1 प्लस c, आंसर आएगा tan इनवर्स 1 बाय 1 है ना 1 tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c, अंडरस्टूड, ये आपको आंसर आएगा पहले क्वेश्चन, समझ में आया। और एक करता हूं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, लास्ट टर्म क्या चाहिए आपको, लास्ट टर्म शुड बी मिडिल टर्म द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म कौन है x द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल, लास्ट टर्म 1 बाय 4 मांगता है। चलो अभी बनाते हैं, i इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर प्लस x, लास्ट टर्म 1 बाय 4 की जरूरत है, परफेक्ट स्क्वायर करना है तो ऐड 1 बाय 4, पहले से वहां 1 खड़ा है, सब्ट्रैक्ट 1 बाय 4, ना लेना ना देना, जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुके सर हम, 1 बाय, ये किसका स्क्वायर है, x का किसका स्क्वायर है, x का, ये साइन कौन है प्लस, 1 बाय किसका 4 किसका स्क्वायर है 1 बाय 2 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 बाय 2 का है, प्लस ये कौन है, चल 4 एलसीएम लो, 4 1 का 4 माइनस 1 कौन है 3 बाय 4। अभी भी उसको रीअरेंज करना है, 1 अपॉन ये कौन है रे, x प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है, सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 किसका स्क्वायर है √3, 4 किसका 2, तो ये √3 बाय 2 का स्क्वायर है कि नहीं,
√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 है ना, फिर dx। अब कौन सा रूल है रे, ये तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, इसका आंसर है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। ये आपको समझने के लिए है ना, ये आपको समझने के लिए। तो i इक्वल टू 1/a, a कौन है, a स्क्वायर इज √3/2, तो a है √3/2 1/a tan इनवर्स x यानी x प्लस 1/2 अपॉन a यानी √3/2 प्लस c। तो क्या होगा रे, √3/2 ऊपर आएगा तो क्या होगा 2/√3 tan इनवर्स। अब इसको जरा संवार दो, ये 2 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा रे, 2x प्लस 1 और नीचे कौन √3/2 पर 2x प्लस 1 √3/2, ये 2 और 2 कैंसिल। तो i कितना हो गया, i इक्वल टू 2/√3 बराबर ना, 2/√3 और क्या आ गया रे, tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। अंडरस्टूड। इस प्रकार से मैंने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, इस प्रकार से आ सकते हैं। ओके, प्लीज कॉपी। ये दो अलग प्रॉब्लम थे ना, अगर इसका नंबर 10 है मालूम नहीं तो इसका 11 है, चेंज द नंबर, यू गिव योर ओन नंबर्स। Now student, the next question we'll solve is I equal to integration dx upon x square plus 4x plus 25। ये भी बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म है, व्हाट इज द लास्ट टर्म, मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 into फर्स्ट टर्म, that is 4x the whole square by 4x square, that is 16x square by 4x square, last term is 4। So I is integration dx upon x square plus 4x, लास्ट टर्म में जो 4 चाहिए, add 4 25 subtract 4, add 4 subtract 4। अंडरस्टूड। अब ये पहले तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन चुके सनम। x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, ये x का स्क्वायर है, प्लस बीच में से प्लस साइन आएगा, ये 4 यानी x प्लस 2 स्क्वायर है, और ये 21 है बराबर। इसको भी हम संवार देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा √21 का स्क्वायर। ये किससे मिलता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका आंसर है 1/a tan, क्योंकि फैक्टर नहीं, माइनस है तो फैक्टर वाले, 1/a tan इनवर्स x by a, तो 1/a माने √21 tan इनवर्स, जहाँ x है वहाँ ये अक्का का अक्का x प्लस 2 है अपॉन √21 प्लस c। अंडरस्टूड। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी करो, तब तक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्राई करता हूँ आपके लिए। अंडरस्टूड। यस, टाइम इज देयर। अब मैं चित्र आपके लिए लेता हूँ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। कभी भी x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे x स्क्वायर के साथ 3 है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो √3 लफड़ा करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, नीचे से 3 कॉमन लेने वाला हूं। ये नीचे से 3 कॉमन लो तो अंदर 3 से डिवाइड करो, क्या होगा रे, x का स्क्वायर, सॉरी 4 से 3 कॉमन कैसे आएगा, कॉमन लेना माने अंदर डिवाइड करना, तो ये आएगा 4x अपॉन 3। सर 1 से चुप बैठो, 1 अपॉन 3। अंडरस्टूड। टेकिंग कॉमन मींस डिवाइड किया, 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया, x स्क्वायर, 4x अपॉन 3 1/3। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा मिडिल टर्म। क्या है फॉर्मूला लास्ट टर्म का, मैं लिखता हूं, लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडिल टर्म कौन है, 4x अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4x स्क्वायर, x स्क्वायर गया, ये 4 1 जा 4 4 जा, लास्ट टर्म आया ऊपर 4 नीचे 9। ओके, सो i क्या होगा, देखो i इक्वल टू, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो i इक्वल टू 1/3
इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x/3। कौन है ये लास्ट टर्म? हमें क्या चाहिए? 4/9 ऐड करो, 1/3, 4/9 सब्ट्रैक्ट। लास्ट टर्म मांगता है ना आपको 4/9, आपके पास 1/3 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट 4/9। 1/3 1 ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। किसका? बोलो तुम ही। x² किसका स्क्वायर है? सर x का। ये साइन कौन सा है? सर प्लस। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। तो x प्लस 2/3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। अब 3 को 9 किया मुझे 3 3 जा 9 1 जा 9, तो 9 9 ही रह गया, तो 4 विल रिमेन 4 dx। आगे बढ़ो। 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 कौन? -1/9। उसको बराबर से लिखो। 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस माइनस -1/9। -1/9 आया ना, तो किसको कैसा लिखना चाहिए? तो यहाँ लिखो I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस 1/9 को क्या लिखो? 1/3 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? और dx। कौन सा रूल है बेटा? ये रूल है x² माइनस a²। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला है। कितने आदमी है? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अंडरस्टूड? तो ये I क्या होगा? I इक्वल टू 1/3 इंटू क्या होगा रे? 1/2a। ये 1/3 पहले से है। अब इंटीग्रेशन का आंसर 1/2a। a कौन है? 1/3 है। बाद में log x। x कौन है? x है x प्लस 2/3 माइनस a कौन है? a है 1/3 अपॉन x प्लस 2/3 प्लस a कौन है? 1/3 प्लस c। 3 3 कैंसल, आंसर आएगा 1/2 log x प्लस ये 3 कॉमन है तो 2 माइनस 1 1/3 अपॉन x प्लस ये 3 कॉमन है 2 प्लस 1 3/3। So 1/2 log x प्लस 1/3 अपॉन x प्लस 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आ सकता है, बट ये अच्छा आंसर है। अंडरस्टूड? इस टाइप की हमने प्रॉब्लम की। आप कौन सा कर सकते हैं या होमवर्क कर सकते हैं? 1/2x² प्लस 3x प्लस 1 dx। ये आप कर सकते हैं। बट दूसरा इसके लिए एक मेथड है बच्चों। देखो ये जहां पे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आते हैं, जैसे 2 into 1 is 2, 2 का फैक्टर जिसका सम 3 है, 2 1 जा। जब नीचे फैक्टर आ सकते हैं तो देयर इज वन मोर मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, दैट वी विल स्टडी एट एंड। यहाँ पे भी 3 1 जा, बोलो ना 3 into 1 3, 3 के फैक्टर जिसका सम 4 है, 3 and 1, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है। बट ये नहीं हो सकता है क्योंकि 25 के फैक्टर नहीं आएंगे जिसकी सम 4 है, तो यहाँ 1/quadratic ही करना पड़ेगा। यहाँ चॉइस है, ये मेथड खतरनाक लगे तो पार्शियल फ्रैक्शन अवेलेबल है। अंडरस्टूड? ये मैं बाद में करूंगा कुछ प्रॉब्लम, प्लीज आप कॉपी करो। सॉल्व ये बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। ये होमवर्क है।